बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर जमाल दन्यूशी असड में खुश आमदीद। 110 अरब रुपए का जो मैंने आपको पहले ही दिन जो वीडियो में बताया था कि ये इसका घपला जो है वो FIA को के हवाले कर दिया गया है कि ये इसका सुराग लगाएं, इसका पता लगाएं। FIA की कार्रवाइयाँ जो है ये चूँकि FIA वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म के अंडर आता है, ये कोई नेब की तरह नहीं है, ये हुकूमत के अंडर होता है। तो ये FIA से बजाय इसके कि नेब पे टाइम ज़ाया करें, क्योंकि हम देखते हैं कि नेब में केसेस जो हैं वो पेंडिंग होते हैं, केसेस आगे नहीं बढ़ते, तो इसलिए FIA पे अब फोकस करना शुरू कर दिया है और इस केस को FIA जो है बहुत तेज़ी से आगे लेके जा रहा है। और ये 40 अफराद को उन्होंने उनके घरों पे छापे मारने शुरू कर दिए हैं। कुछ को गिरफ़्तार कर दिया है, कुछ को गिरफ़्तार करने के लिए उनके घरों पे उनके दफ्तरों में छापे मारे जा रहे हैं। 100 से ज़्यादा जो है बेनामी अकाउंट्स उसका सुराग लगा लिया गया है और इस पे आगे काम हो रहा है कि ये इसका ताल्लुक़ किन लोगों से है। दूसरी बात ये है कि 26 अरब रुपए का सिर्फ 9 मिल्स में जो है वो घपला सामने आया है कि 9 मिल्स ने 26 अरब रुपए का जो है वो घपला किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो बांग्लादेश की तरफ जो है वो अगर नज़र दुड़ाएं तो बांग्लादेश में जब से मोदी जो है वो मुजीबुर रहमान की जो उसने लिबास पहन के वहाँ पे जो वारिद हुआ था, तो उसके नतीजे में जितने भी लोग एहतजाज के लिए निकल रहे हैं, जितना लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो उसमें तकरीबन 12 से ज़्यादा जो है वो अफराद जहाँ बहाव हो चुके हैं। मुसलमान सड़कों पे आए हैं, उसके पुतले जला रहे हैं और इस पे बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है। वहाँ पे खाना जंगी सी हालत हो रही है, क्योंकि ट्रेनों को रोक के लोगों को मारा पीटा जा रहा है और सैकड़ों अफराद जो है उसमें ज़ख्मी हैं। नफ़रत जहाँ पे मोदी होगा वहाँ पे नफ़रत होगी, जिस जगह पे ये पैर रखेगा वहाँ पे नफ़रत होगी, जिस जगह पे ये दोषी का हाथ पड़ाता है वहाँ पे नफ़रत की इंतहा हो जाती है। अफ़गानिस्तान में ये अपने रॉ के एजेंट्स छोड़ देता है, वहाँ की मीडिया पे वो अरबों डॉलर जो है वो लगा लेता है, जहाँ से नफ़रत जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू हो जाती है, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू हो जाती है। अफ़गानिस्तान ख़ुद वहाँ की अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें ये जहाँ भी जाता है, नेपाल का देख लें, नेपाल के साथ उनके जैसे ताल्लुकात थे, अभी नेपालियन जो है वो उसके ख़िलाफ़ आ गए हैं। तो ये जहाँ जहाँ भी ये जाता है वहाँ नफ़रत की एक बीज जो है वो बो देता है और उसकी यानी रेड कारपेट तो बिछा दिया था वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आवाम की नफ़रत जो है वो उस वक़्त जो है मीडिया को कवरेज नहीं करने दी गई। अभी जो है वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और आगे मज़ीद देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि कश्मीर पे 600 दिन जो है आज हो गए हैं। 600 दिन से ये जो इन्होंने यानी तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, ये ड्रामा इन्होंने रचाया हुआ है और ना इस पे कोई वो ममालिक जो चाइना में मुसलमानों पे बात कर रहे हैं, चाइना में मुसलमानों के साथ अगर हो रहा है तो वो तो अभी का हो रहा है, ये तकरीबन 2-3 साल हो गए होंगे, लेकिन कश्मीर के साथ 47 से ये हो रहा है, 48 से ये काम हो रहा है। तो ये इतने सालों से लाखों कश्मीरी जो हैं वो शहीद हुए हैं, वो किसी को नज़र नहीं आता, लेकिन चाइना चूँकि चाइना के ख़िलाफ़ जाना चाहते हैं, चाइना की जो स्ट्रेटजी है उसके ख़िलाफ़ जाना चाहते हैं, तो चाइना की इशू को कश्मीर से भी ज़्यादा फोकस रखा हुआ है। या हम ये नहीं कहते, हम कश्मीरी मुसलमानों के साथ भी हैं और चाइनीज़ मुसलमानों के साथ भी हैं, लेकिन जहाँ पे वहाँ पे कत्ल गारत तो नहीं हो रहा ना,
یہاں پہ تو قتل غارت ہو رہا ہے، بیلٹس جو ان پہ جو بلٹس ضائع ہو رہے ہیں، وہ وہاں کے فوجیوں کا یہ ایک بیان سامنے آیا ہے کہ یہاں کے کشمیری سے ہماری بندوق کی گولی زیادہ قیمتی ہے۔ تو اگر فرض کریں انسان کو وہاں پہ اتنا حقیر سمجھا جاتا ہے تو اس کی جو ہے وہ زیادہ وقت ہونا چاہیے۔ بہرحال انڈیا کی یہ اسٹریٹجی رہی ہے زہر گھولنا، نفرت پھیلانا، اور یہ بنگلہ دیش میں حکومت تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہے، لیکن عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ صاف دکھائی دے رہا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔